तो आज का टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? अगर आपने एक पार्टिकल को थ्रो किया कुछ मिनिमम वेलोसिटी से ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को क्रॉस कर जाए, कभी भी अर्थ पर वापस नहीं आए। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना आपको, ठीक है, अर्थ के ऊपर को एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कराना है, या फिर आपको मंगल ग्रह मार्स पर भेजना है, मून पर भेजना है, ठीक है, तो आपको एक स्पीड चाहिए ताकि वो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस कर जाए, अर्थ पर वापस नहीं आए। And that minimum speed is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो करते हैं, then only it will eject out from the gravitational field of earth. It will never come back to the earth. तो वो वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। हाँ, और अगर आपको पार्टिकल को बहुत दूर थ्रो करना है, ठीक है, मतलब अर्थ से तो बाहर जाएगा पर उसका जो ऑर्बिट है अगर वो दूर चाहिए, ठीक है, मून पर अगर आपको भेजना है, या मून से और दूर है आपका मार्स पर भेजना है, तो जितना दूर आपको भेजना है उतना 11.2 से ज्यादा स्पीड हो, ठीक है, 15 है, 20 है, 25 किलोमीटर पर सेकंड। तो जितना ज्यादा आपका स्पीड होगा पर सेकंड टाइम, उतना क्या होगा, वो तो स्केप करेगा ही, पर आपका दूर में जाकर ऑर्बिट बनाए, ठीक है। तो क्या है कंसेप्ट, देखिए स्केप वेलोसिटी का। तो स्केप वेलोसिटी क्या होता? तो द मिनिमम वेलोसिटी, the minimum velocity with which a body must be projected so as to adjust, so as so as it just overcome gravitational pull of earth, and it will means what? Object, thrown object, projected object, it will never come back to earth. Gravitational pull. It's called escape velocity. So the minimum velocity with which a body must be projected so as it just overcome the gravitational pull of earth, and it will never come back to the earth's gravitational pull is called escape velocity, ठीक है। तो आप एक स्टोन को फेंक रहे हैं, पर जैसे ही आपने स्टोन को फेंका और मान लीजिए वो वापस आ ही नहीं रहा है, तो उसके लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में अगर वो अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर ट्रैवल करता है,
तो फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ का जो ग्रेविटी का रीजन है, उसको क्रॉस कर जाएगा, वो वापस कभी भी नहीं आएगा। और अगर थोड़ा भी कम है तो फिर वो क्रॉस नहीं करेगा। हाँ, बहुत ही दूर मैक्सिमम हाइट पर जाकर फिर वापस आएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस नहीं कर पाएगा। हाँ, और जितना स्पीड ज्यादा है, हाँ तो फिर वो क्या करेगा, आपका ग्रेविटेशनल फील्ड है जो रीजन, उसको तो क्रॉस करेगा ही, पर उतना दूर जाएगा, उतना दैट पार्टिकल विल मूव अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे निकालेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए। तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। जिस तरह आपने देखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पर क्या करें आप, इन्फिनिटी से एक ऐसा पॉइंट पे ला रहे हैं जहां पर आपका ग्रेविटी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अब आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, दैट पार्टिकल विल मूव। ठीक है, उस तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी है। पर यहाँ पर क्या है, आप पार्टिकल को सरफेस से इंफिनिटी पर थ्रो कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल को आप सरफेस से इंफिनिटी पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। So if this is अर्थ, और यहाँ पर आपका कोई ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, देखिए यहाँ पर, तो दिस इज व्हाट अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज व्हाट कैपिटल एम, दिस इज व्हाट द स्मॉल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। कहाँ पर, तो ये मेरा इन्फिनिटी पर चला जाए, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये इसको क्रॉस कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए। डिस्टेंस आपको पता है ये क्या होता है, रेडियस। तो जब पार्टिकल को आपने थ्रो किया, तो कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मान लीजिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, तो दिस इज व्हाट सेंटर ऑफ अर्थ। तो मान लीजिए एक पार्टिकल ड्यूरिंग द एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये स्मॉल डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं dx। क्या बोल रहे हैं, dx। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x। क्या है आपका, x है। तो पहले फिर से समझिए, एक पार्टिकल भाई जब भी आप थ्रो करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, मतलब क्या, पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। आप जो लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट को, आप मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं, तो कहाँ से करते हैं, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर हाथ, आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो करना है, मतलब क्या, आप ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, आप हवा में उड़कर तो थ्रो करेंगे नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ से लेकर आपको ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी भेजना है, मतलब पार्टिकल वापस ना आए, ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ थ्रो करना आपको इंफिनिटी पर। ठीक है, कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। दिस इज व्हाट आर द रेडियस ऑफ अर्थ। ये सबसे पहले स्मॉल वर्क, आप जब फोर्स लगाएंगे, किसी फोर्स से जब पार्टिकल को थ्रो करेंगे, देन ओनली द पार्टिकल विल मूव। आपको पता, चेंज इन स्टेट कराने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, फोर्स नीडेड है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में रेस्ट पे लाने के लिए तब भी फोर्स चाहिए, और अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था और उसको मोशन में फेंकने के लिए, मोशन में थ्रो करने के लिए, वेलोसिटी देने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। So during the small displacement dx, small work can be written as dw is equal to f dx.
ठीक है। तो वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन through the small distance dx is given by dw is equal to what f dx। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अर्थ भी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी, ठीक है। तो कितना आएगा, तो जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर dx, जी m1 m2 अपॉन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, अभी ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ एक्स स्क्वायर dx। तो दिस इज व्हाट स्मॉल वर्क, दिस इज व्हाट स्मॉल वर्क। लेकिन आपको निकालना है टोटल वर्क, कहाँ से, ताकि पार्टिकल सरफेस ऑफ अर्थ से कहाँ चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए, ताकि आपका ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए, पार्टिकल आपका वापस नहीं आए। सो वी विल इंटीग्रेट, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, कहां से कहां, विद द प्रॉपर लिमिट, विद द प्रॉपर लिमिट। पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब ऑब्जेक्ट यहां पर था, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या था, आर। अब आपको ऑब्जेक्ट को जो डिस्टेंस है वो कहाँ करना है, इन्फिनिटी। अब देखिए जब सरफेस ऑफ अर्थ है तो वर्क क्या था, जीरो। वर्क क्या था, कोई भी आपने वर्क परफॉर्म नहीं किया। When the particle reaches at the infinite distance from the surface of Earth, it crosses the gravitational pull, gravitational region. It means you have done the maximum work. dw का इंटीग्रेशन क्या होगा, w, एंड w माइनस जीरो क्या होगा, w ही रहेगा। ये g है, कांस्टेंट बाहर गया, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट बाहर गया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको पता है मास इज इनवेरिएंट इन नेचर, ऑब्जेक्ट रुका है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो द इंटीग्रेशन ऑफ x to the power minus 2 dx with the proper limit r से infinity। इंटीग्रेशन आपको पता है हर बार ग्रेविटेशन में काम आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर माइनस 2 dx, तो कितना आएगा, x का पावर माइनस 2 प्लस 1, x का पावर माइनस 2 प्लस 1, और नीचे भी क्या आएगा, माइनस 2 प्लस x का पावर n, तो क्या आएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1, यहाँ भी माइनस 2 प्लस, तो दिस वर्क, अब देखिए माइनस कभी भी नीचे नहीं रहता, नीचे का जो माइनस 2 प्लस 1 है यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, एक्स का पावर माइनस 2 प्लस 1 मतलब क्या, एक्स का पावर माइनस 1, एक्स का पावर माइनस 1 मतलब क्या, 1 अपॉन एक्स, एक्स का पावर ऊपर था माइनस 1, नीचे आएगा तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू आर। तो दिस वर्क इज व्हाट, माइनस जी एम एम, ठीक है। और ये क्या आएगा, अपर लिमिट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट, एक्स वेरिएबल है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव करने पर, तो यहाँ पुट होगा 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा आपका, देखिए माइनस जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस जो बाहर है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, आप सबको पता है, जैसे 1 अपॉन 10 0.1, 1 अपॉन 100 0.01, 1 अपॉन 1 करोड़, क्वांटिटी उतना छोटा आएगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, नेग्लिजिबल क्वांटिटी, तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन जीरो, ये जीरो है, और ये माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो ये निकल गया वर्क, क्या निकला, वर्क।
अब देखिए आपने एक वर्क किया ताकि आपका ऑब्जेक्ट मूव करे, ताकि आपका ऑब्जेक्ट मूव कर कर ग्रेविटेशनल रीजन है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको क्रॉस कर जाए। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, मोशन में है, मतलब क्या, वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल मोशन में कुछ वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। जब तक वेलोसिटी होगा नहीं तब तक पार्टिकल आपका क्रॉस नहीं करेगा। और आप अभी जस्ट इसके पहले, इस चैप्टर के पहले आप पढ़ चुके वर्क एनर्जी पावर, कि आप जहां भी वर्क कर रहे हैं, मतलब आपने फोर्स लगाया और फोर्स के कारण अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सेलरेशन। तो जहां भी बॉडी में एक्सेलरेशन है और बॉडी का मास होता ही है, तो वहां पे वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, एफ ए एस। मतलब क्या, एफ एस। एफ एस मतलब क्या, एम ए एस आएगा। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, एम ए एस, मास इनटू एक्सेलरेशन टू एस। ये क्या होगा, द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो वी स्क्वायर अपॉन 2s। एस और एस कट गया तो क्या आएगा आपका, वर्क इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। तो आपने जो वर्क किया, अगर बॉडी मोशन में आया तो दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पार्टिकल मोशन में है, मोशन मतलब क्या, एक वर्क है ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी, और वो क्या आपका हाफ एम और वी ई स्क्वायर, इसी को बोलते हैं escape वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, escape वेलोसिटी। स्मॉल एम लेंगे, क्योंकि कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ मूव नहीं कर रहा है, स्मॉल एम मूव कर रहा है फॉर गोइंग आउट द रीजन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो दोनों वर्क को कंपेयर कर देंगे तो क्या आएगा, हाफ एम escape वेलोसिटी का स्क्वायर जो आपने प्रोवाइड किया है, और ये एक वर्क जो हो रहा है बार बार ऑब्जेक्ट में, to move out the region of gravitational pull। तो यहाँ से स्मॉल एम और स्मॉल एम क्या हुआ, कैंसिल। क्या हुआ, कैंसिल। तो escape वेलोसिटी का जो पहला फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, 2gm अपॉन आर। 2gm अपॉन आर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट में क्या आएगा, रूट में, तो इधर स्क्वायर है तो उधर क्या होगा, रूट में जाकर अंडर रूट 2gm अपॉन आर। ठीक है, तो escape वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन आर। अब देखिए ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस आपको हमेशा पता है, सिंस g इज इक्वल टू व्हाट, gm बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से gm इज इक्वल टू क्या होगा, जी आर स्क्वायर। तो इसके वेलोसिटी क्या आएगा आपका, अंडर रूट 2। अब देखिए ये gm की जगह क्या पुट करे, जी आर स्क्वायर। तो r और r गया तो क्या आएगा, अब ग्रेविटी के टर्म में आएगा 2gr। क्या आएगा, 2gr। तो दिस इज द सेकंड मेन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ escape वेलोसिटी, ऑफ escape वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना आप लोगों को। तो escape वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 2gr, अंडर रूट 2gr। ठीक है, अंडर रूट 2gr। अब देखिए यहाँ पर escape वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gr है। ठीक है, अगर आप इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं या ऊपर वाले इक्वेशन में वैल्यू पुट करें, मान लीजिए VES इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2, और यहाँ पे 2 है। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, 6.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये अप्रोक्स में नियर बाय एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, 11.2 किलोमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले आंसर क्या आएगा मीटर में, तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है,
1000 से डिवाइड होगा, क्यों? क्योंकि मीटर के टर्म में आंसर आएगा ना। तो मीटर के टर्म में आंसर रहा मतलब कि जब 1000 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट द 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। या फिर यहाँ पर भी अगर इसके वेलोसिटी ले रहे हैं 2 GR, तो देखिए ग्रेविटी का वैल्यू आपको पता है क्या, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है मीटर में। अगर हम डायरेक्टली किलोमीटर में लेना चाहते हैं, किलोमीटर पर सेकंड, तो 9.8 को एक आपको पता है 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर। क्या होता है 1000 मीटर। तो यहाँ पर मीटर को रिप्लेस करेंगे और क्या लिखेंगे, 10⁻³ 10⁻³ ये वैल्यू क्या होगा, 0.00 और 98 आ जाएगा, और ये बन जाएगा किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे इसके वेलोसिटी में, इसके वेलोसिटी विल बी टू कांस्टेंट है ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो 0.0098, और रेडियस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर आपको पता है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर, तो ये भी आपका आएगा 11.2 किलोमीटर पर, क्या आएगा 11.2 किलोमीटर पर, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। थर्ड जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है क्या। अब देखिए इस इक्वेशन को आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, VES का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा 2GR, क्या बचेगा 2GR, तो इसको लिख सकते हैं क्या 2R इंटू G। तो आपको याद रखना है क्या कि इसके वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ into acceleration due to gravity of earth on the earth surface। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ट्वाइस आर, तो ट्वाइस आर को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ क्या आपका स्फीयर, स्फेरिकल बॉडी। तो 2R मतलब क्या, डायमीटर ऑफ अर्थ, और इनटू जी, जी मतलब क्या, ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, नॉट द कैपिटल जी। तो याद रखना है कि अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर ऑफ इसके वेलोसिटी, देन डायमीटर ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटी, डायमीटर ऑफ अर्थ इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये याद रखना। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पूछता है, क्या पूछता है, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी के टर्म में आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है नीट का, नीट का है वो क्वेश्चन, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए क्या हो गया, सोहम, ठीक है। तो अगर आप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, तो आपको पता है क्या, सिंस मास ऑफ अर्थ सॉलिड स्फीयर है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू, आपको पता है इफ डेंसिटी इज रो, तो आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ अर्थ कैन बी रिटन एज, जो भी डेंसिटी ऑफ अर्थ है, और इनटू वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। तो यहां से क्या आएगा आपका, इसके वेलोसिटी कैन बी रिटन एज, ठीक है, 2/R G, एंड मास ऑफ अर्थ, so the mass of earth is what, density into volume, 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा, ये R, R स्क्वायर बचेगा, ठीक है।
और यहाँ पर 4 है, तो 2 को छोड़ दीजिए, ये देखिए 4 को, तो 4 का रूट क्या होगा, बाहर गया तो क्या होगा 2, आर स्क्वायर से बाहर जाएगा तो क्या होगा आर, और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 2g रो पाई अपॉन 3. So this is also the escape velocity in terms of density of Earth. In terms of density of Earth. In terms of density of Earth. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चारों फॉर्मूला. escape velocity is equal to under root 2gm upon r. escape velocity is equal to under root 2gr. Square of escape velocity is equal to diameter of Earth into gravity, and escape velocity is equal to what, 2r अंडर रूट में 2/3g रो पाई. ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है. अब देखिए एक चीज और देखिए, यहाँ पर एक टर्म आता है क्या, जो मून का है इसके वेलोसिटी, जो मून का, अब देखिए एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं होता और अर्थ पर एटमॉस्फेयर है. आपको पता है जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर तक, कि अगर आपका अर्थ है 0 किलोमीटर पर, अगर सी लेवल से देखा जाए तो 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, और 12 से लेकर 50 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर. तो ये हम लोग का एटमॉस्फेयर है, इसके ऊपर जाएंगे तो भला ही आपका मेसोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, आइनोस्फेयर है, और जो एयर का कंसंट्रेशन है यहाँ पर आपका मैक्सिमम, ठीक है, सबसे ज्यादा है ट्रोपोस्फेयर में और फिर थोड़ा कम होकर स्ट्रेटोस्फेयर में. तो एक पूरा इन्वलप ऑफ गैसेज है. ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब क्या, इन्वलप ऑफ गैसेज है जो इंक्लोज किया हुआ अर्थ को, और हर तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन तो कम है. ठीक है, 21%, 20.95% है, एक्चुअल में कितना है 20.95%, जिसको अप्रोक्स में हम लोग बोलते हैं 21%. नाइट्रोजन आपका 28%. ठीक है, एग्जैक्ट में 78.02% है, कितना है 78.02%. फिर अदर ट्रेसेस ऑफ गैसेस भी है, हीलियम भी है, नियोन भी है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है. तो जो इन्वलप ऑफ गैसेस है आपका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर. कहीं ना कहीं हर हर चीज का रोल है, नाइट्रोजन साइकिल भी होता है. ठीक है, आपको पता बिना ऑक्सीजन के लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका टिक नहीं सकता. पर मून पे आपका एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्यों, क्योंकि वहां का एस्केप वेलोसिटी बहुत ही कम. ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वहां पे क्या होगा, जो भी अर्थ का एस्केप वेलोसिटी अपॉन 6. ठीक है, तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी आपको पता है अंडर रूट 2gr. जब आपने g का वैल्यू 9.8 रखा, ठीक है, r का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर 6.4 इंटू 10 का पावर 6 और 2, तो आपका 11.2 किलोमीटर आया. पहले मीटर में आया, फिर आपने 1000 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, पर आपको पता है क्या, वहां का ग्रेविटी, ग्रेविटी ऑन मून क्या होता है, सिंस जैसे 2gr, इसके वेलोसिटी आप मून निकाल रहे हैं, अगर हमको मून का निकालना है, ठीक है, तो ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन 6. तो वहां का जो एस्केप वेलोसिटी है मून का, फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट 2g. जी मतलब क्या, ग्रेविटी ऑफ मून, क्या आएगा ग्रेविटी ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून, क्या आएगा रेडियस ऑफ मून. ठीक है, तो वहां जब वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, जी मास ऑफ अर्थ और ये रेडियस, तो हम इसके वेलोसिटी बहुत ही कम आता. ठीक है, इसके वेलोसिटी बहुत ही कम आता है. तो कोई भी वहां पर जो गैसेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते. ठीक है, वो मतलब बंध नहीं पाते एटमॉस्फेयर में. जैसे यहाँ ड्यू टू ग्रेविटी
आपका यहाँ सारा गैसेस क्या है, बाउंडेड है, क्या है, बाउंडेड है, पर वहां पर आपका बाउंडेड नहीं होता, याद रखना है। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून कितना आएगा, अगर आपको देखा जाए, ठीक है, तो वहां पे कितना था, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड में देखा जाए, तो इसके वेलोसिटी ऑफ मून देखा जाए तो वहां पर कितना आता है, इसके वेलोसिटी ऑफ मून इज व्हाट, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं कि आपने 11.2 को और 6 से डिवाइड कर दिया, अगर आप 11.2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 1.866, जो सही नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर आपका रेडियस भी क्या हो रहा है, चेंज, ठीक है। अगर आप ग्रेविटी का वैल्यू G/6 रख रहे हैं, तो रेडियस भी आपको पता है, रेडियस भी क्या होता है वहां पर एज कम्पेयर टू अर्थ कम होता है। तो ओवरऑल जो वैल्यू आप सॉल्व करेंगे वो कितना आएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना आएगा, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में बात किया जाए, तो मीटर पर सेकंड में ये जो वैल्यू होता है इसके वेलोसिटी ऑफ मून का, ये होता है 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अर्थ का कितना आएगा, अर्थ का अगर आप वैल्यू पुट करें तो ये कितना आएगा आपका, 9.78 इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप सरफेस से पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, तो अगर आपका स्पीड 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, then it will cross the gravitational region, ठीक है, ग्रेविटेशनल रीजन। तो देखिए इसीलिए कोई भी, there is no there is no there is no atmosphere, there is no atmosphere on moon, as escape velocity very less, ठीक है। तो याद रखना ये कि मून पर जितने भी गैसेस हैं, क्योंकि गैसेस मतलब क्या, रैंडम मोशन में, तो उनके लिए स्पीड बहुत ही कम है, वो फिर आपका क्या होता है, स्केप कर जाता है, मून का जो ग्रेविटी रीजन उसको स्केप कर जाएगा, तो वहां पर वो इन्वेलप नहीं बना पाता, वो रुक नहीं पाता, स्टे नहीं कर पाता। जैसे अर्थ के ऊपर आपको पता है पूरा रीजन है, कहाँ तक, तो स्ट्रेटोस्फेयर, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है आपका ओजोनोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपका ओजोनोस्फेयर होता है, ओजोन का जो लेयर है, ठीक है। 0 से 12 किलोमीटर आपका ट्रोपोस्फेयर और 12 से 50 होता है स्ट्रेटोस्फेयर। पर ओजोनोस्फेयर कहाँ से होता है, फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर फ्रॉम द सी लेवल, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से 15 किलोमीटर ऊपर जा रहे हैं, तो 15 से 30 किलोमीटर तक क्या होता है आपका, पूरा ओजोन का लेयर होता है। आप देखिए जो बादल है, आसमान से हम लोग ऊपर उड़ते हैं, जब फ्लाइट में आप बैठेंगे प्लेन में, तो आपका प्लेन ऊपर रहेगा, आपका जो क्लाउड है वो नीचे रहता है, मतलब हम लोग ऊपर करते हैं। तो जस्ट क्या है, एक लेयर ऑफ गैसेस है, क्या है, लेयर ऑफ गैसेस। तो वहां पर वो क्यों बंधा हुआ है, बाउंडेड क्यों है, क्योंकि हमारा ग्रेविटी ज्यादा है, वो स्केप नहीं कर पा रहा है। पर मून में आपका स्केप वेलोसिटी बहुत ही कम है, इसीलिए देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ठीक है। तो ये था आपका स्केप वेलोसिटी, क्या था ये, स्केप वेलोसिटी। अब देखिए, तो ये सेटेलाइट टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, नहीं तो इसमें टाइम लग जाएगा, जियो स्टेशनरी वगैरह पढ़ाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। तो जियो मतलब क्या होता है, अर्थ, और स्टेशनरी मतलब क्या, रुका हुआ। तो द सैटेलाइट विच अपीयर्स टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पर सैटेलाइट रुका हुआ होता नहीं, वो तो मूव करता है। तो वो रुका हुआ स्टेशनरी क्यों अपीयर हो रहा है, क्योंकि उसका डायरेक्शन और उसका मोशन क्या है, सेम है, वेलोसिटी सेम है एज कंपेयर टू अर्थ। अर्थ का डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज में अर्थ रिवॉल्व करता है। तो सैटेलाइट भी क्या होता है, सेम एंटी क्लॉकवाइज में रिवॉल्व करता है, डायरेक्शन सेम। और उसका भी जो टाइम पीरियड है विद इन 24 आवर होता है उसका एक कंप्लीट साइकिल, और अर्थ भी अपने
एक्सिस पर जो स्पिन करता है वो भी क्या होता है 24 आवर। तो जो एंगुलर स्पीड है, जो डायरेक्शन है, टाइम पीरियड जब सेम है, इसलिए जब अर्थ से देखेंगे सैटेलाइट को तो वो लगेगा रुका हुआ, और जब सैटेलाइट से देखेंगे अर्थ को तो वो अपीयर होगा रुका हुआ। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक है आपका सैटेलाइट, कल हम लोग खत्म कर देंगे, आज के लिए इतना ही रखिए। ठीक है, तो कल आपका ये